नारोवाल के 19 साल अहमद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस के लिए घर में इतनी बड़ी लैब बना ली। मुख्तलिफ तजर्बात की वीडियो यूट्यूब पर लगाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको नारोवाल लेकर आया हूं मोहम्मद अहमद, जो कि तालिब इल्म हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। उनसे मुलाकात करवाने के लिए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर में एक बड़ी सी लैब बना दी है और इस पे ये अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। आजकल रट्टू तोतों का दौर है, रट्टे लगाए जाते हैं, लेकिन अहमद जो है वो रट्टा नहीं लगाते बल्कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करते बल्कि इसको अपने यूट्यूब चैनल पर लगाते हैं, सीखते भी हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि आज मैंने क्या किया। ये बड़ी मज़े की स्टोरी है कि आज के दौर में कोई इतना ब्रिलियंट हो सकता है या इतना प्रैक्टिकल स्टूडेंट हो सकता है। तो अहमद की मिसाल हमारे सामने है। अहमद, आजकल तो रट्टे की दौड़ है। लोग कहते हैं रट्टा लगाओ, नंबर्स लो और उसके बाद जान छुड़ाओ। आपने ये क्यों नहीं सोचा? उसके बरक्स आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पर लैब बना दी। सर, मेरे मुताबिक आज के दौर में एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स पे फोकस है। इस अगर हम अपने इर्द गिर्द ही नज़र डालें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएचडी इवन एमफिल उन्होंने किया हुआ है पर उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। वो सिर्फ उसकी एक ही रीज़न है कि उनके पास एजुकेशन डिग्रीज तो हैं पर उनके पास स्किल्स कोई नहीं है। अब जैसे ही जॉब्स आती हैं, एक पोस्ट पे लाखों एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उनमें से कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी ऐसे ही कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कईयों को जॉब नहीं मिल रही, कभी कुछ हो रहा है। वो सिर्फ उसकी एक ही रीज़न है कि उनके पास स्किल्स नहीं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको बाहर जाना पड़ेगा जॉब्स ढूंढने के लिए। अगर स्किल्स आपके पास हैं तो जॉब जिसको आप देखें, आपके पास अगर कोई फ़ायदा किसी को नज़र आ रहा है तो लोग आपकी डिमांड होगी, खुद लोग आपके पास चल के काम जिसके पास। हाँ जी, तो क्योंकि अगर हम किसी के पास जॉब लेने जाते हैं ना, वो हमें उससे सूरज जॉब पे रखता है कि अगर उसे हमसे डबल फ़ायदा नज़र आ रहा हो। अगर उसे डबल फ़ायदा नज़र आ रहा है तो ये हमें वो काम पे रखेगा, उसका 50% हमें पे करेगा। अगर हमारे पास स्किल ही कोई नहीं, हम उसे फ़ायदा दे ही नहीं सकते। इसका मतलब है आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस लैब को बना रहे हैं। जी, मेरा प्लान है कि जैसे ही मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो, मेरे पास A to Z जितनी इंजीनियरिंग की स्किल्स होती हैं, बजाय कि मैं इंजीनियरिंग करके कल को किसी फैक्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाऊँ, 2 साल वहाँ पे ज़ाया करूँ एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब वो जो टाइम बाद में मैंने वेस्ट करना है ना स्किल्स डेवलप करने के लिए, वो मैं चाहता हूँ कि विद द टाइम इंजीनियरिंग भी करूँ, जो स्टडी करूँ उसका प्रैक्टिकल भी करूँ और साथ साथ ही मैं जो सा। कब लैब बनाई आपने? ये मैंने तब पहला सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में मैं गया था ना, तो मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो कोई प्रैक्टिस का सीन नहीं है इतना। मतलब स्टडी तो सही करवाई जाती है पर इतना टाइम नहीं हमें दिया जाता कि हम प्रैक्टिकल कर सकें। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो इंजीनियरिंग भी ख़त्म हो जाएगी और मैं ना कुछ बनाऊँगा यहाँ पे और ना कुछ मैं यहाँ पे सीख पाऊँगा। तो मैंने सोचा, फिर मैंने ना आस्ता आस्ता ये चीज़ें लानी स्टार्ट की। ये सारी मशीनें आपने अपनी पॉकेट मनी से बनाई हैं, घर वालों ने सपोर्ट किया है, कैसे बना? नहीं, पॉकेट मनी से मैंने किधर से बना लेनी थी, मैंने गाड़ा। महंगी मशीन? जी महंगी है काफ़ी, इसमें कुछ काफ़ी महंगी है। मैंने गाड़ा आगे पापा से सारी बात की कि ऐसे ऐसे सीन है, मुझे कुछ मशीन्स की ज़रूरत है। तो एकदम मैं ले भी नहीं था सकता क्योंकि वो एकदम सपोर्ट करना, इतनी काफ़ी महंगी मशीन है इसमें। फिर मैं जो है ना अभी भी जो है हर मंथ इसमें ना मुझे पापा 1-2 मशीन ले देते हैं और मैं 1-2 मशीन अभी भी कॉन्स्टेंट जो है हर मंथ मैं कुछ ना कुछ बाय करता हूँ। ऐसा तो मैं इसे अभी मज़ीद डेवलप करूँगा और विद द टाइम ये है कि जैसे जैसे मैं इंजीनियरिंग सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ रहा हूँ तो मशीनरी भी इंक्रीज़ हो रही है। स्टार्टिंग तो हल्की सी हुई थी तो अब इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो डे बाय डे इंशाल्लाह मैं और ऐड करूँगा इसमें। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या CGPA रहा आपका? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में है 3.6। अच्छा, आपकी JP भी वैसे अच्छी है। क्या आपको लगता है कि जो आपका स्कोर है उसमें इस प्रैक्टिकल वर्क का भी कोई अमल दखल है? जी बिल्कुल, देखें सारा काम होता है ना वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जब मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल कर लिया, अगर हमने वहाँ पर डाटा लगा लिया है तो हमारे दिमाग वो चीज़ नहीं बैठेगी। अब मैंने वो चीज़ आगे प्रैक्टिकल अगर की है तो मुझे पता होगा कि मैंने ये प्रैक्टिकल किया था, देन क्या हुआ था। फिर मैंने जो है ऐसे इसमें मेरे मुताबिक 50% रोल है इसका, ज़्यादा 50% इसमें रोल है ही इसका। तो इसका मतलब है जो आप वहाँ पढ़ते होंगे यहाँ आके उसकी प्रैक्टिस करते हैं? जो वहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कास्टिंग पढ़ा मैंने पहले सेमेस्टर में, तो कास्टिंग के लिए उन्होंने हमें बताया टेम्परेचर कितना चाहिए, ETC सारा कुछ। तो मैंने यहाँ पे आगे उसका एक्सपेरिमेंट किया कि क्या इतने टेम्परेचर पे क्या वाकई एल्यूमिनियम मेल्ट होता है। फिर मैंने उसके लिए टेम्परेचर मीटर भी यूज़ किया तो वाकई वो इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। तो उसका मैं आगे ऐसे एक्सपेरिमेंट सारे करता हूँ। फिर देन फोर्जिंग, मोल्डिंग, ये सब कुछ इसी में आता है। अब क्या क्या आपने यहाँ किया है या कर चुके हैं?
मैंने अभी जो सा ना जो बेसिक है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें आता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोर्जिंग, जिसमें हम मेटल को हार्ड करते हैं, दैन उसे शेप देते हैं किसी भी चीज़ की। उसके अलावा कास्टिंग है, तो कास्टिंग में किसी भी चीज़ को मेल्ट काट के मोल्डिंग की मदद से या वैक्स कास्टिंग की मदद से हम जो सा शेप्स देते हैं। ये सारा कुछ जो सा ना अभी फिर ग्राइंडिंग सैंडिंग ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। लोग जो पढ़ते हैं खासतौर पे तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में, वो 50-60 लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक लैब होती है। आपने अपने अकेले के लिए पूरी लैब बना दी। यही मसले के लिए तो मैंने लैब बनाई है। वहाँ पे देखें, अगर लेट करें मेरी यूनिवर्सिटी में 10 लेथ मशीन्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स 100 हैं। मेरा नहीं ख्याल अगर 3 घंटे की लैब का लेक्चर है हमारे, तो मुझे उसमें कोई 15 मिनट मिलेंगे। उस 15 मिनट में उस मशीन पर क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो ये मुझे लैब बनानी पड़ी है। और आपने इनक्यूबेटर्स भी बनाए हुए हैं, ये क्या सिर्फ देखने की हद तक है, इससे कोई काम भी ले? इंक्यूबेटर भी जो सा ना अभी ये जो आप इंक्यूबेटर देख रहे हैं ना मेरे सामने, इनका ये सीन है कि मैंने ये खुद बनाए हैं। मैंने स्टडी किया था, ये भी इंजीनियरिंग में ही आता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक टर्निंग होती है विद टाइमर बहुत कुछ मोटर्स वगैरह लगती हैं। इन्हें मैंने बनाया था। अब मैं इनका ना प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने इन्हें जो सा चलाया हुआ क्या है कि इनका मुझे कुछ बेनिफिट भी है, कुछ रिजल्ट मिलता भी है, या सही बने हैं कि नहीं बने हुए। तो क्या चूजे वगैरह निकल भी रहे? अभी एक इंक्यूबेटर जो सा आपके सामने चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी हैचिंग हो भी रही है। इसका मतलब है कि ये वर्क कार्ड है, फ़ायदा भी दे रहे हैं। फ़ायदा भी दे रहा है। मैं से बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। इसके अलावा एक ऑटोमेटिक टर्नर भी आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्ट टर्निंग ट्रे करता है। ये कमिंग मतलब इंशाल्लाह मैं इसे डेवलप करूँगा आगे। और ये बल्ब्स जो लटकाए हुए हैं, इसका क्या सीन है इतने सारे? देखें, अगर माहौल के मुताबिक ही सब कुछ काम होता है, ये सिर्फ डिज़ाइन है? नो डिज़ाइन नहीं। देखें, अगर कमरे में माहौल ही नहीं वैसा होगा कुछ करने का, जैसे अब स्टूडेंट्स होते हैं तो पढ़ने को दिल करता है, अलहदा बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने जो सा इधर हर तरह की जो सा सफाई, इसके अलावा रोशनी, ताकि मतलब काम करने का मज़ा भी आए। ये नहीं कि आप देखें, मेन बात बताऊँ, जैसे हम फोर्जिंग करते हैं तो उसमें डिज़ाइनिंग बड़ी बड़ी करनी पड़ती है। तो अगर रोशनी ठीक होगी तो हमें तो नज़र भी नहीं सही आएगा। आपकी उम्र के लोग जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, घर में आते हैं, तो या तो वो पबजी खेलते हैं या बाहर जाके क्रिकेट खेलते हैं, चैटिंग करते हैं। आप यहाँ पर लैब में काम कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, ये क्या चक्कर? मैं भी खेलता हूँ गेम्स भी, तो बाकी सब कुछ भी, पर मैंने ना उनके लिए टाइम एक रखा हुआ है। इसका अलग टाइम है? इसका अलग टाइम है, हर चीज़ का मैं टाइम दे रहा हूँ इस वक्त। लैब को कितना टाइम देते हैं रोज़ाना? तो लैब को रोज़ाना नहीं मैं टाइम देता, एक वीक मैं गुजारता हूँ, हफ्ता पूरा वीक जो सर मैं यूनिवर्सिटी में स्पेंड करता हूँ। यूनिवर्सिटी से आगे ना मेरे पास तो, क्योंकि सैटरडे संडे हर यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, मैं ये जो 2 डेज़ होती है ना ये लैब को देता हूँ। मतलब वो भी कॉन्स्टेंट नहीं, चलिए ये कह लें कि 7 आवर्स 8 आवर फिर मैं डेली देता हूँ 2 दिन। तो यूट्यूब पर आप जो चीज़ें बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, क्या बताते हैं लोगों को यूट्यूब पर? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं जो कोई भी चीज़ बनाऊँ ना, या जो कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मेरे क्लास फेलीज हो गए या कुछ और भी, तो उनको भी पता चले कि प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है। जैसे फोर्जिंग, कास्टिंग, अक्सर सुना तो बहुत लोगों ने होगा, क्योंकि देखें जो लोग अपना कोई मेरा रिश्तेदार जैसे कोई काम कर रहे हैं या कोई दोस्त कर रहा है, उसका जो देखने में इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा बजाय कि यूट्यूब खोल के हम इधर उधर देखें, तो फिर लोग देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग देखें भी। अर्निंग भी हो रही है यूट्यूब से? अर्निंग ये है कि मेरा ना गुजारा हो जाता है, पॉकेट मनी निकल आती है। पॉकेट मनी निकल आती है। आपके जो क्लास फेलोज हैं या टीचर्स हैं, उनको पता होगा आपने लैब बनाई हुई है, तो इम्प्रेस होते हैं क्या? असल में ना मेरा नहीं ख्याल कि मेरे टीचर्स को पता है, अब शायद पता चल जाए। अब तो वैसे पता चल जाएगा, लेकिन आपने कभी बताना नहीं चाहा या बताया नहीं? मैंने बताया ही नहीं, अच्छा, क्योंकि फिर एक अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए। नहीं, अब पता चल जाएगा ना। पहले क्यों नहीं पता? असल में पहले मेरे 2 सेमेस्टर गुजर गए हैं कोरोना में ऑनलाइन, मतलब कि पहला जो गुजरा है, फिर अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी विद टाइम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। और आज के दौर में ऐसे जहन रखना ये यकीनी तौर पर ये जोशीर लाने के मुतरादिफ है कि ढूंढ के ही ऐसा कोई शख्स मिलता है जो कि प्रैक्टिकल काम भी करता है और ना सिर्फ अर्निंग का थोड़ा बहुत ज़रिया भी बना हुआ है, बल्कि सीखने और लर्निंग का भी ज़रिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।